जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परम दयाल जी महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी साध संगत जी, जैसा कि हम आप सभी लोग श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो श्री गुरु महाराज जी ने कभी शरीर रहते की थी, श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महात्माओं के मुख से सुनते आते हैं। लेकिन हम यह सब जानकर हैरान होंगे कि आज भी श्री गुरु महाराज जी नित्य नई लीलाएं कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से लीलाएं कर रहे हैं जैसा कभी उन्होंने अपने समय में शरीर रहते की हुई थी। आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भक्त हैं जिनको श्री गुरु महाराज जी ऐसे लीलाओं के दर्शन देते हैं। अभी हम जिन महापुरुष की बात करने जा रहे हैं, जिन श्री गुरु महाराज जी के शिष्य की बात करने जा रहे हैं, भगत की बात करने जा रहे हैं, वो एक महिला शरीर से हैं और उन्होंने आज से लगभग 65 साल पहले नामदान लिया। 12 साल की उम्र में नामदान लिया। हमारे आपके सबके लिए हैरानी हो सकती है कि जिस दिन नाम लिया उन्होंने, उस दिन ही श्री गुरु महाराज जी के उनको दर्शन हुए। पहली बार ध्यान में बैठने पर ही श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हुए और उसके कुछ दिनों बाद से श्री गुरु महाराज जी उनके अंग संग रहने लगे। जैसे हम आप सभी लोग साथ साथ रहते हैं, श्री गुरु महाराज जी ऐसे रहने लगे। कुछ समय बाद दादा गुरु महाराज जी भी साथ में रहने लगे। दादा गुरु महाराज जी अक्सर मौन रहते थे, श्री गुरु महाराज जी बातें किया करते थे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी हिमालय ले जा रहे हैं, कभी पाताल लोक ले जा रहे हैं, कभी विभिन्न ग्रहों पर ले जा रहे हैं, शुक्र पर ले जा रहे हैं, बुध पर ले जा रहे हैं, शनि पर ले जा रहे हैं। हिमालय पर ले जाके संत सम्मेलन हो रहे हैं, लंगर भंडारे हो रहे हैं। सप्तऋषि अक्सर हिमालय पर इनसे मिलने आया करते थे। सप्तऋषि में वशिष्ठ मुनि हो गए, कश्यप मुनि हो गए, अत्रि जी हो गए, गौतम ऋषि हो गए, विश्वामित्र जी हो गए, भारद्वाज मुनि हो गए, जमदग्नि संत हो गए, दलाई लामा जी हो गए। हजारों संत, हजारों देवी देवताएं इनसे मिलने आते थे। विभिन्न लोकों की यात्राएं, नागलोक की यात्रा, ये श्री गुरु महाराज जी इनको पिछले लगभग 65 वर्षों से लगातार दिखाते चले आ रहे हैं। कभी इस आत्मा को उन्होंने राम जी का स्वरूप दे दिया श्री गुरु महाराज जी ने, कभी श्री गुरु महाराज जी इनको कृष्ण का स्वरूप दे दिया, कभी इस आत्मा को श्री गुरु महाराज जी ने शिव का स्वरूप दे दिया और आजकल इस आत्मा को श्री गुरु महाराज जी ने नारायण स्वरूप दिया हुआ है। इस आत्मा के संपर्क में आने से, जिस आत्मा की हम बात कर रहे हैं, उस आत्मा के संपर्क में आने से कहें या उनके साथ से कहें, कुछ 15-18 और आत्माओं को भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार के अनुभव कराना प्रारंभ कर दिए हैं। सभी जिन हम 15-18 की बात कर रहे हैं, वो उनमें अधिकांश लगभग महिला शरीर से हैं, 1-2 पुरुष शरीर से भी हैं, उनमें 1-2 अपने श्री नगली दरबार से संत भी हैं। ये है, इनमें सभी घरेलू परिस्थितियों के चलते सभी से तो डेली टेलीफोनिक बात नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक को बात होती है, रोजाना बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है, बेइंतहा कृपा बरस रही है, वो सभी आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसीलिए वो लीलाओं को जो श्री गुरु महाराज जी इन विशिष्ट आत्माओं को रोजाना ध्यान में, अनुभव में दिखाते हैं, उनका सभी का ये छोटा सा प्रयास है कि
क्यों नहीं जो श्री गुरु महाराज जी की कृपा हम लोगों को मिल रही है वो श्री गुरु महाराज जी की हर एक भगत तक पहुंचे, हर एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की वो लीला, वो आनंद मिले। इसी संकल्प के साथ विशिष्ट आत्माओं ने ये निर्णय लिया है कि जो अनुभव हमको हो रहे हैं, हम सभी को हो रहे हैं, वो सब तक पहुंचे। उसके लिए इस आत्मा को निमित्त बनाया है। करने कराने वाले श्री गुरु महाराज जी हैं, निमित्त बनाने वाले श्री गुरु महाराज जी हैं। हम आप कुछ करने वाले होते भी नहीं हैं, हमारे आपके बिना कोई काम रुकने वाले भी नहीं है श्री गुरु महाराज जी की। लेकिन इसको हम आप अपना सौभाग्य भी मान सकते हैं। सेतु बनाने वाले राम जी थे, राम जी की कृपा ही सेतु बनवा रही थी, लेकिन नल नील भालू बंदरों का, गिलहरी का भी एक अपना सौभाग्य था। तो हम आप भी इस बात के लिए खुश हो सकते हैं कि श्री गुरु महाराज जी हमें निमित्त बना रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी का नाम का डंका बजने के लिए। आपसे निवेदन है कि श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न लीलाएं जो यह आत्मा श्री गुरु महाराज जी की विशिष्ट कृपा पात्र आत्माओं से टेलीफोनिक सुनेगी या सुनती है, उनको 7 दिन का एक वीडियो बनाकर आपके सम्मुख प्रस्तुत करने की कोशिश रहेगी। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को, श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा को हम लोग जितना अधिक श्री गुरु महाराज जी के भक्तों तक पहुंचा सकें, इसी में हमारा आपका सौभाग्य भी है। कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं। श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका जरूर बजेगा, पूरी दुनिया में बजेगा। ये श्री गुरु महाराज जी ने सौभाग्य दिया है, हमें जी जान से अपनी पूरी कोशिश करनी है। आपसे भी आग्रह है कि आप भी जहाँ तक हो सके, जिन तक हो सके, इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ, श्री गुरु महाराज जी के भक्तों तक जरूर पहुँचाएँ। जय सच्चिदानंद। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की आँखों में और माथे पर एक चक्र घूम रहा था, चारों ओर रोशनियाँ थी और श्री गुरु महाराज जी की आँखों में से भी रोशनियाँ निकल रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद कुर्ता धोती पहना हुआ है और गले में कलियों के हार पहने हुए हैं। आज ध्यान में ही इस आत्मा ने पंप चलाने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में बहुत ही सुंदर बगीचे के दर्शन करवाए। इस बगीचे में भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत ही सुंदर फूल हैं। फिर देखा कि इस बगीचे के बीच में एक मेड़ है, जिस पर कान्हा जी मस्ती करते हुए इधर से उधर दौड़ लगा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सिमरन करवाया। सिमरन के साथ साथ ही इस भक्त को चारों ओर बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है और उसको बांसुरी की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की आँखों में पीले रंग के छोटे छोटे चक्र घूम रहे हैं और चक्रों के साथ साथ श्री गुरु महाराज जी की आँखों में से रोशनियाँ भी निकल रही हैं।
आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें श्री गुरु महाराज जी ने सिर पर गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ है और कढ़ाई वाला कुर्ता पहना हुआ है। इसके बाद ध्यान में ही इस आत्मा ने श्री गुरु मंदिर नगली साहब की परिक्रमा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में समुद्र मंथन के दृश्य को दिखाया। ध्यान में इस आत्मा को श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से दिखाया कि एक बहुत बड़ा सुमेरु पर्वत है। इस पर्वत में एक बहुत बड़ी और मोटी रस्सी लपेटी हुई है, जिसे एक तरफ देवताओं ने और दूसरी तरफ दानवों अर्थात राक्षसों ने पकड़ा हुआ है। जैसे ही इस रस्सी को देवता या दानव अपनी अपनी ओर खींचते हैं तो सुमेरु पर्वत के घूमने से बहुत ही तेज बादलों के गड़गड़ाने जैसी आवाज आ रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में महात्मा बुद्ध की मूर्ति के दर्शन करवाए, लेकिन इस मूर्ति की आंखें झपक रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद कुर्ता धोती पहना हुआ है और कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस आत्मा ने लंगर में सब्जी काटने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें श्री गुरु महाराज जी ने दिखाया कि श्री गुरु महाराज जी की दोनों आँखों में पीले रंग के चक्र घूम रहे हैं और रोशनियाँ निकल रही हैं। इसके बाद इस आत्मा ने ध्यान में ही देखा कि आँखों के ऊपर अनेकों आँखें हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में विशाल पर्वत के दर्शन करवाए। इस पर्वत के पीछे चांद, सितारे और काफ़ी तेज बारिश हो रही है। इसके बाद हवा में ही सितारे की तरह ओम ओम चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में 5-6 साल के स्वरूप के कान्हा जी के दर्शन करवाए। कान्हा जी एक पुरानी अट्टालिका के किनारे बनी सीढ़ियों पर बैठे हैं। जब ध्यान में इस आत्मा ने कान्हा जी से हाथ पकड़कर पूछा कि क्या बात है, यहाँ क्यों बैठे हो, तो कान्हा जी हाथ झटक देते हैं। यह आत्मा कान्हा जी से बार बार पूछ रही है और कान्हा जी बार बार हाथ झटक दे रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि कान्हा जी का जन्म हुआ है। सखियां छोटे से कान्हा जी को पालने में झूला झुला रही हैं। उन्हीं सखियों में यह आत्मा भी सखी बनी हुई है और कान्हा जी को झूला झुला रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें श्री गुरु महाराज जी के मुख पर धीरे धीरे एक चक्र घूम रहा था। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें
श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग का कुर्ता धोती पहना हुआ है और कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस आत्मा ने लंगर में बर्तन धोने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें श्री गुरु महाराज जी ने मुकुट पहना हुआ है और बहुत सारे फूलों के, कलियों के और सोने के हार पहने हुए हैं। आज ध्यान में ही इस आत्मा ने सकौती से श्री नगली साहब तक की पैदल यात्रा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि श्री गुरु महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं और सबकी आंखें बंद हैं। सभी लोग आंखें बंद करके ध्यान से श्री गुरु महाराज जी का प्रवचन सुन रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के मुख पर बहुत ही धीरे धीरे एक चक्र घूम रहा था। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में कदम के वृक्ष के दर्शन करवाए। कान्हा जी कदम के वृक्ष के नीचे बैठकर बंसुरी बजा रहे हैं। उस बांसुरी की धुन सुनकर वह कदम वृक्ष सभी पत्तों को नीचे की ओर झुकाकर कान्हा जी के चरण छू रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस आत्मा के यहाँ श्री गुरु महाराज जी के एक दूसरे भक्त आए हैं। तो यह आत्मा श्री गुरु महाराज जी के भगत से पूछती है कि आज आप क्या खाएंगे। तो श्री गुरु महाराज जी के भक्त कहते हैं कि हम मक्की की रोटी और साग खाएंगे। इस आत्मा ने श्री गुरु महाराज जी की उस भक्त आत्मा के लिए मक्की की रोटी और साग बनाया। भोग लगाते ही कान्हा जी प्रकट हो गए और कान्हा जी बोले कि यह प्रेम प्रसाद है, इस प्रेम प्रसाद को लेने हम नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद कान्हा जी ने उस भोग को ग्रहण किया, फिर सभी को इस भोग का प्रसाद दिया। आज ध्यान में श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है और पहाड़ के पीछे एक बड़ा सा शिवलिंग है। शिवलिंग के ठीक पीछे खुली जटाओं वाले शिव जी का बड़ा सा स्वरूप है। शिव जी की जटाओं में से जल गिर रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग का कुर्ता धोती पहना हुआ है और कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस आत्मा ने कलियों से हार बनाकर श्री गुरु महाराज जी को पहनाया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि उस भक्त की आत्मा क्षीर सागर बन गई है और एक सुंदर सी नौका में श्री कृष्ण भगवान जी क्षीर सागर में नौका विहार कर रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग का कुर्ता धोती पहना हुआ है और कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद
ध्यान में ही इस आत्मा ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा की। श्री गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।